क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि फोर्सेस को हम पहले तो नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट वन इसमें कौन सी है, एक्शन एंड रिएक्शन, कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे पे जो है फोर्स को एक्सर्ट करती हैं। तो इसमें से एक को बोलते हैं हम एक्शन, दूसरी को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ में ऑफ मोशन है, उसमें क्या बोला जाता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो अपने वेट से जो है टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, और जो टेबल है उस वेट को, बुक के वेट को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और एक रिएक्शन फोर्स जो है क्रिएट हो रही है। तो नेचर ऑफ फोर्सेस में आगे आ गया अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कैसी होती हैं कि जो हमें विजिबल नहीं होती पर जो है ट्रांसमिट हो रही होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, द फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन इफ द बॉडीज अप्रोच टू टेंड्स टू अप्रोच ईच अदर। अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। अगर ये जो दो बॉडीज हैं वो अपने आप को एक दूसरे से अवे कर रही हैं, दूर कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें कि टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन क्या है, एक पुलिंग फोर्स है जो किसी बॉडी पे किसके द्वारा अप्लाई की जाती है, किसी स्ट्रिंग के द्वारा। कोई स्ट्रिंग यानी कि आप रस्सी के द्वारा या रोड के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट क्या है, एक पुशिंग फोर्स है, पुश करती है वो। ठीक है, ये थ्रस्ट लगाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, रोड से ही थ्रस्ट लगाई जा सकती है। जो रोड से थ्रस्ट लगाई जा सकती है इसको हम स्ट्रिंग से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फोर्सेस को नेक्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमेंशन ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, कि फोर्स कितने एरिया पे एप्लीकेबल हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इसमें आ जाता है कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, और सेकंड आ जाता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट मे बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट, उसको क्या है एक पॉइंट की तरह हम लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी लोड है जो एक पॉइंट पे, किसी सरफेस के एक पॉइंट पे ही एप्लीकेबल होता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। द डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट मेरली बट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिलेटिव लार्ज एरिया। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में क्या होता है कि जो है एप्लीकेशन है फोर्स की वो पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसको हम यूडीएल के नाम से भी जानते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, की पूरे के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली जो है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि हम किसी भी वाटर टैंक है या कोई ऑयल टैंक है, उसमें क्या है लिक्विड जो प्रेजेंट है वो पूरा जो है प्रेशर, इक्वल प्रेशर जो है सरफेस पे डाल रहा होता है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स, कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, उस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती हैं जो हम एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं, वो पुलिंग फोर्स भी हो सकती है या पुशिंग फोर्स भी हो सकती है। तो इंटरनली फोर्स में क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो उसके इंटरनल जो स्ट्रेसेस या अदर फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की जो एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। इसमें फर्स्ट वन क्या है, कॉन्टैक्टिंग फोर्स।
इसमें क्या होता है कि जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्टिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आ गई, जिसमें कोई भी जो बॉडीज़ का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस। जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल है या मैग्नेटिक फोर्स है, वो हमें विजिबल नहीं है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसमें नहीं होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेस। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, जो लास्ट है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस, कि स्ट्रेस किस तरह के प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें जो 5 टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो फर्स्ट वन है टेंसाइल फोर्स। इसमें क्या है कि जो बॉडी की है लेंथ इंक्रीज होती है फोर्स के कारण, क्योंकि ये तो नेक्स्ट क्या आ गई, कंप्रेसिव फोर्स, द फोर्स कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन द डिमेंशन ऑफ द मेंबर। इसमें क्या है, ये जो फोर्स अप्लाई होएगी तो किसी भी मेंबर की, किसी भी बॉडी की जो है साइज है या डिमेंशन है उसको क्या करेगी, शॉर्ट करेगी। तो थर्ड वन कौन सी है, शीयरिंग फोर्स। शीयरिंग फोर्स क्या होती है कि उस बॉडी का स्लाइडिंग कराएगी या उस बॉडी को डिस्टोर्शन प्रोड्यूस करेगी उस बॉडी में। ट्विस्टिंग फोर्स में क्या होता है, द फोर्स प्रोड्यूस बाय 2 कपल्स अप्लाइड एट ऑपोजिट एंड्स। इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर ऑपोजिट कपल्स अप्लाइड हो रहे हैं उसके दोनों एंड्स पे, तो जिसके कारण उसमें क्या आ जा सकता है, ट्विस्ट आ सकता है, इसलिए इसको हम ट्विस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद कौन सी है, फिफ्थ, बेंडिंग फोर्स। तो बेंडिंग फोर्स जब अप्लाई होती है तो किसी भी बॉडी में डिग्री ऑफ कर्वेचर या डिग्री ऑफ बेंड जो है क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बेंडिंग फोर्स।